यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब जो 38 आयात पर मुश्तमिल है। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इबलीस शिमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शिमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शिमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जिताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वो ही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शिमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किस की निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शिमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी
تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سبب سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔